नमस्ते, दिस साइड भारती भावना कौशिक। 2025 के सितंबर एंडिंग में एक और नई घटना घटित हुई। वो क्या हुआ, म्यांमार में आया अर्थक्वेक। 2025 में हमने कहीं अफगानिस्तान में, कभी नेपाल में, और फिर अब बारी आ गई म्यांमार की। हुआ क्या, यहाँ पर भी 4.3 अप्रॉक्सीमेटली मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल पे हमने एक्सपीरियंस किया अर्थक्वेक को। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक डिज़ास्टर का है और ये हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपकी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में हम काफ़ी डिटेल में समझते हैं कि ये इसके क्या क्या कारण हैं और किस किस रीजन में ये इम्पैक्ट डालता है, कौन कौन से रीजन है जहाँ पे अर्थक्वेक जैसी घटनाएं ज़्यादा घटित हो रही हैं। और एज अ सॉल्यूशन वैसे तो ये नेचुरल डिज़ास्टर में काउंट होता है, पर आज के टाइम पे क्योंकि हम इंसान अपनी अलग अलग प्रकार की, क्योंकि वी आर वेरी मीन, तो अपनी फाइनेंशियल गेन के लिए हम कभी माइनिंग की एक्टिविटी या कई डिफरेंट जिन एक्टिविटीज़ में हम अपने आप को इन्वॉल्व करके रखे हुए हैं, उसकी वजह से ये सारी घटनाएं कुछ ज़्यादा घटित हो रही हैं। जैसे क्लाउड बर्स्टिंग, आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न, तो ग्लोबल वार्मिंग करने वाले हम ही है ना, तो दैट्स अ रीज़न। आज का जो टॉपिक हम समझने जो जा रहे हैं, हम यहाँ देखेंगे कि अर्थक्वेक बनता कैसे है, अर्थक्वेक होता कैसे है। तो देखिए, अर्थक्वेक क्या है कि जो अर्थ का ऊपर का सरफेस है, जो अर्थ का क्रस्ट है, वहाँ पे हम शेकिंग उसको एक्सपीरियंस करते हैं। और ये शेकिंगनेस यानी कि जो धरातल में जो एकदम से हम लोग चेंजेस देख पा रहे हैं, जो हिलना डुलना एकदम से हो जाता है, कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, कौन है जो अर्थ के अंदर जाके कुछ ऐसी घटनाएं घटित कर रहा है जो हम उसके ऊपर एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। तो होता क्या है, जैसे अर्थ के अंदर हमें जानते हैं कि हमारी इंटीरियर अर्थ में क्या होता है, हमारी 3 लेयर्स होती हैं। तो अर्थ के अंदर जब इंटीरियर अर्थ में हम देखते हैं, ओके, तो दिस इज हाउ व्हाट वी नो कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारी हो गई 3 लेयर, कोर, मेंटल और क्रस्ट, है ना। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर लेयर है, हमें ये भी पता है ये आपकी सॉलिड, लिक्विड, मेजरली इन्हीं तीनों फॉर्म से ये बनी हुई है, राइट। तो क्या हुआ कि अर्थ का जो हमारा क्रस्ट वाला रीजन है, इस रीजन में जो हमारी प्लेट्स है, यानी 2 रॉक्स का एकदम से एक दूसरे से टकराना हो जाता है। टकराने की वजह क्या है ये हम डिटेल में देखेंगे, पर जब ये टकराती है तो उनसे एक वाइब्रेशन निकल कर आती है। अब जो वो वाइब्रेशन होती है उसको हम बोलते हैं सिस्मिक वेव। और ये जो वाइब्रेशन आपके ऊपर हमें एक्सपीरियंस करते हैं, उसको किसके फॉर्म में, किसके नाम पे, अर्थक्वेक के नाम पे हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो हियर वी सी कि अर्थक्वेक होता क्या है, शेकिंग ऑफ द अर्थ surface of the earth resulting the form of sudden release of energy। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल, टेक 2 स्टोन, आप एकदम से उनको टकराएंगे तो क्या होगा, एकदम से एक सडन एनर्जी रिलीज होगी। तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई है वो क्या है, वही होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्मिक वेव। और वही सिस्मिक वेव को हम अर्थक्वेक के फॉर्म में हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, दीज आर द सिस्मिक वेव दैट आई जस्ट सेड are the wave of energy caused by the sudden breaking of rocks। अब ये रॉक्स का टूटना किसी भी वजह से हो सकता है, इसी टॉपिक को हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम जिससे मेजर करते हैं हम उसे बोलते हैं सिस्मोग्राफ। अब इन पर्टिकुलर जो वेव्स जिसको हमने बोला सिस्मिक वेव, इनके 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है बॉडी वेव, एक होता है सरफेस वेव। नाम से ही समझते हैं, बॉडी वेव मतलब जो अंदर से क्रिएट हो रही है, और सरफेस वेव मतलब जो ऊपर की तरफ से हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो बॉडी वेव के हमारे 2 पार्ट होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। इस पर्टिकुलर पिक्चर के आधार पर आप क्या समझ पाएंगे, देखिए ये होती है आपकी प्राइमरी वेव और ये होती है आपकी सेकेंडरी वेव। और इस पिक्चर में आप क्या समझ पा रहे हैं कि देखो, अर्थ की जो इंटीरियर अर्थ की जो लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो हमारी जो प्राइमरी वेव है वो तो हमारे तीनों जोन से निकल जाती हैं, यानी कि सॉलिड और लिक्विड दोनों से मूव कर जाती हैं। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी वेव है वो आपके लिक्विड, जहाँ पे कोर वाला जो रीजन है, मतलब इवन मेंटल में भी काफ़ी हद तक वो क्या नहीं कर पाती, उसमें एंटर नहीं कर पाती। तो प्राइमरी वेव क्या हो गई, द फर्स्ट काइंड ऑफ बॉडी वेव, इनका नाम, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव के नाम से। ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होती है। जैसे इनका कंपैरिजन पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव में कौन सी आपकी फास्टर है, तो फास्टेस्ट वेव कौन सी हो गई, आपकी प्राइमरी हो गई। अब ये जो पर्टिकुलर जो वेव है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थ की तीनों लेयर के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होते हैं। उन पर्टिकुलर पूरे के पूरे, मतलब सभी हमारे जितने भी जो सॉलिड, लिक्विड, हमारे डिफरेंट मैटर्स के फॉर्म है, उन तीनों से ये आराम से पास ऑन हो जाती है। और इसी का जो इट पुशेस एंड पुल द रॉक, इट मूव्स थ्रू जस्ट लाइक साउंड वेव पुश एंड पुल द एयर। जैसे साउंड वेव मूव करती है, वैसे ही सिस्मिक वेव की प्राइमरी वेव भी मूव करती है। अब हम चलते हैं आपकी सेकेंडरी वेव की तरफ। देखिए, सेकेंडरी वेव जिसको हम एस वेव के नाम से जानते हैं, इसको हम ट्रांसवर्स वेव के नाम से भी इसको
जाना जाता है। और ये वेव कंपैरेटिवली, जिससे मैंने आपको बताया प्राइमरी अगर फास्टेस्ट है तो ये उससे स्लोअर है, तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि दिस इज द स्लोअर देन द प्राइमरी वेव। दिस वेव मूव रॉक अप एंड डाउन और साइड टू साइड। ये हम अभी और डिटेल्स में देखेंगे। अभी यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू देख लीजिए कि ये पर्टिकुलर जो वेव है वो आपकी सिर्फ सॉलिड की तरफ से, सॉलिड के अंदर से ही एंटर कर पाती है। जहाँ पे अर्थ का मेंटल, जहाँ पे हल्का लिक्विड फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, उस एरिया रीजन को वो अफेक्ट नहीं करेगी। दिस इज हाउ ये आपका शेडो पार्ट आ गया और ये वाला पार्ट आ गया जहाँ से हमारी सिस्मिक वेव मूव कर रही थी। चलिए, अब इसका ये तो हो गया आपकी बॉडी वेव जो हमारी बॉडी के अंदर से रिलीज हुई। अब हम जान रहे हैं सरफेस वेव के बारे में, जो हम ऊपर की तरफ से एक्सपीरियंस करते हैं। इनके भी दो सब टाइप हैं, जैसे लव वेव और दूसरा रेले वेव। तो लव वेव के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है तो बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक। देखिए, जब आपकी बॉडी वेव, यानी जब बॉडी वेव हमारे बॉडी जब इंटीरियर अर्थ से निकलती है तो वो सरफेस के ऊपर जो रॉक होती है उनसे जाके टकराती है। अब उनके टकराने से भी क्या स्टार्ट होता है, अर्थक्वेक इट कैन कॉज अर्थक्वेक। ओके, तो ये क्या हुआ, ये सरफेस वेव कैसे हो गई, जब बॉडी वेव इंटरेक्ट करती है सरफेस रॉक के साथ एंड द न्यू सेट ऑफ वेव जनरेट होता है, उसे हम बोलते हैं सरफेस वेव। अब ये होती है लव वेव और रेले। तो लव वेव जो थी वो AEH, लव ब्रिटिश मैथमेटिशियन, इन्होंने ही इनका नाम दिया था। और ये स्लोअर होती है आपकी बॉडी वेव से, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वेव से लव वेव आपकी काफी स्लोअर होती है। और ये भी हमें देखना पड़ेगा, दीज आर द वेव, द बॉडी वेव बट आर द फास्टेस्ट सरफेस वेव एंड मूव द ग्राउंडेड फ्रॉम साइड टू साइड। तो आप इस पिक्चर के थ्रू देख पा रहे हैं कि जब इंटीरियर अर्थ से आपकी सिस्मिक वेव आएगी तो ये आपकी इस तरह का मोशन आपके लव वेव के थ्रू वो देगी। अब देखिए इसके बाद आ गया लव वेव इज ऑल्सो सिस्मिक सरफेस वेव लेड टू द हॉरिजेंटल शिफ्टिंग। देखिए ना, आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, दोनों तरफ से क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है। तो ये हॉरिजेंटल शिफ्टिंग को क्या करती है, क्रिएट कर सकती है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं रेले वेव की तरफ। रेले वेव में जैसे मोशन, वहां पे मोशन आपका दोनों तरफ से साइड हो रहा था, ये इस तरीके से सर्कल की फॉर्म में ये क्रिएट करेगी। और रीजन वही रहेगा, जब आपकी बॉडी वेव आपका टकराती है सरफेस वेव से, तब जाके वो इस तरीके की फॉर्मेशन करती है। जनरली क्या होता है, ये ग्रेटर पार्ट ऑफ शेकिंग ऑफ फेल्ट फ्रॉम द अर्थक्वेक इज बिकॉज द रेले वेव। तो जहां जहां पर आप सबसे ज्यादा अर्थक्वेक की सिस्मिक वेव को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, वहां पे ये, जैसे देखो, आपको ये बात समझना पड़ेगा, बॉडी वेव की वजह से ही सरफेस वेव क्रिएट होती है। तो ये जो मोशन हो रहे हैं, चाहे वो आपके लव वेव की तरह हो रहे हो या फिर इस तरीके सर्कुलेशन की फॉर्म में दे रहे हो, वो दोनों का जो मेजर कोज है वो बॉडी वेव की वजह से होगा। तो बॉडी वेव की जो रिले वेव है, ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस की जाती है आपकी अर्थ के सरफेस पे। चलिए, अब हमने ये तो देख लिया कि इसके टाइप क्या होते हैं, यानी कौन कौन से टाइप की जो वेव है वो निकल कर आती हैं। अब यहाँ हम पहले देख लेते हैं कि जब ये वेव आपके अर्थ पे एक्सपीरियंस की जाती है तो हम इसे क्या बोलते हैं। देखिए, ये होता है फोकस, जहाँ पे वो जो दो रॉक्स मैंने कहा था ना कि आपकी हमने पहले वाले अभी टॉपिक में बताया कि अंदर इंटीरियर अर्थ के अंदर वो दो रॉक्स टकरा गई, तो वो टकराने की वजह से यहाँ पे आपने वो टकराई। ओके, और जस्ट उसके ऊपर जहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस किया, हमने उसे बोला एपी सेंटर। तो फोकस और एपी सेंटर क्या होता है, देखिए, द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर फॉल्टिंग बिगेन इन द फोकस, और इसे हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। वेरिस जो एपिसेंटर होता है जस्ट उसके अबव, सबसे ज्यादा जहां हमने क्या एक्सपीरियंस किया था, आपका अर्थक्वेक को। अब देखिए, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि अभी जो रिसेंटली हमारे म्यांमार के अंदर हुआ है, जो उसका जो मेजर रीज़न था जिसको हमने बोला एपिसेंटर, वो है आपका मंडाले। ये कंट्री की सबसे लार्जेस्ट सिटी है और यहीं पर हमने मतलब इसका एपिसेंटर, यानी दिस इज द रीजन जब सबसे ज़्यादा हमने अर्थक्वेक का कोज देखा होगा, मतलब जितनी भी डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई है, दिस इज द रीजन। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि ये अर्थक्वेक के अंदर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसकी कि इसमें कितने कितने टाइप होते हैं। तो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तो नेचुरल डिजास्टर है, इंडीड इट इज़ अ नेचुरल डिजास्टर, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसे रीज़न भी हैं जिसकी वजह से, जैसे जितनी भी हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, यानी हमारे ह्यूमन कोज्ड रीज़न भी है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आजकल हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं नेचुरल में वोल्केनिक, टेक्टोनिक प्लेट्स, आइसोस्टेटिक और उसके बाद प्लूटोनिक। देखिए,
जब हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वो एक वेंट, एक पर्टिकुलर वहाँ पे वेंट छोड़ देता है। तो इस तरह के वेंट जो होते हैं वो अर्थ के इंटीरियर में क्या देता है, एक जगह स्पेस क्रिएट कर देता है जहाँ पे जब आपकी प्लेट्स मूव करेंगी तो टकराएंगी, और टकराएंगी तो अर्थक्वेक कोज होगा। लेकिन इसका जो मेजर रीज़न है वो हमारा मेजर रीज़न है हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स। हम पहले वन बाय वन समझ लेते हैं मेजर प्लेट्स के, इसके मेजर रीज़न के बारे में, एंड देन एक बार आर्टिफिशियल को भी देख लीजिए। जहाँ भी आपका न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन, हम जैसे कि कोई भी न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, और क्योंकि वो बहुत डिजास्टर हो सकता है तो वो काफ़ी अर्थ के इंटीरियर में काफ़ी दूर तक डिस्टेंस तक क्या कर सकता है, वो जो रेज होती हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। वहीं पे जो डैम प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमारे सी बेड्स को काफ़ी ज़्यादा हम एक्सकवेट करते हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से भी अर्थक्वेक वन ऑफ द रीजन, राइट। फिर इसके बाद फ्रैकिंग, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर और ड्रिलिंग। जहाँ जहाँ हमने ड्रिलिंग कहाँ होती है, जहाँ से हम लोग आपके क्रूड ऑयल को मतलब हम लोग निकालते हैं, वहाँ पे हम काफ़ी एक्सट्रीम अंडर तक मतलब काफ़ी डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। जो ड्रिलिंग भी एक तरीके की वैक्यूम क्रिएट कर देगी जो कि आगे जाकर आपके प्लेट टेक्टोनिक जैसी चीज़ों को क्रिएट कर सकती है। तो ये जो अर्थ के अंदर इंटीरियर जो हमारी टकरा रही थी, रॉक्स जो टकरा रही हैं, उन टकराने के रीजंस के अंदर ही ह्यूमन एक्टिविटीज काउंट हो रही है। ओके, तो चलो अब हम देख लेते हैं व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट, जो कि इसका मेजर कोर्स है। देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, यहाँ पे 3 टाइप की प्लेट्स होती हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर पे देख पा रहे हैं। ये आपकी डाइवर्जेंट कर रही है, डाइवर्जेंट जो एक दूसरे से डिस्टेंस पे चली जाए। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए ये यहाँ से एक दूसरे से मूव कर रही है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट करेगी, जब एक दूसरे टूटेगी तो भी तो वेव क्रिएट होगी ना। यहाँ पर देखिए एक पार्ट दूसरे पार्ट को सबडक्ट कर रहा है ना, तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को टकरा रहा है, और तीसरे भी ट्रांसफॉर्म आपकी जो प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्रीज होती है वो एक दूसरे को सरपास कर जाती हैं, जो इन पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्या क्रिएट करेगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हो गई, ये प्लेट्स हमारे अर्थ के इंटीरियर में 3 टाइप की प्लेट्स होती है, इस तरीके से का मूवमेंट होता है। ये क्या करेंगी, अब जैसे मैंने आपको बताया कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ आपकी अर्थक्वेक प्लेट टेक्टोनिक की प्लेट टेक्टोनिक आपकी प्लेट्स होती हैं। अब आप देखिए हम इसकी क्लासिफिकेशन को देख रहे थे, तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे देखा कि ये कितने डेप्थ से शुरू हुआ, कितना डिस्टेंस से इसने क्रिएट, मतलब जो हमारी रॉक्स टकराई हैं वो कितने डेप्थ में थी, जिसकी वजह से हमने क्या किया, हमने ये एक्सपीरियंस किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ फोकस ये हमने इसको मेजर किया है। हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि भैया ये कहाँ से तो शुरू हुआ है, इसका फोकस कहाँ है, और उसने कितनी कैजुअलिटीज को क्रिएट किया, मतलब कितना ज़्यादा हमने लॉस एक्सपीरियंस किया। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ ऑफ फोकस कि भैया अगर उसको मॉडरेट माना जाएगा, जो 0 से 50, यानी कि अगर अर्थ की ये हमारी अर्थ है, ये हमारा आपका क्रस्ट हो गया, जितना ज़्यादा डेप्थ होगी उसके बेसिस पे ही हम उसकी सिवियरिटी को क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ देखो ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन कैजुअलिटीज, यानी कि जितनी ज़्यादा कम डेथ है, यानी अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 50,000 5,000 है, तो उसको हम मॉडरेट में काउंट करते हैं। सॉरी 50,000 इट इज़, ओके इट इज़ 50,000। एंड देन अगर हाईली हजार्डस हो जाता है, अगर ये अप्रॉक्सीमेटली लाख तक पहुँच जाए तो, और उससे भी ज़्यादा हो जाता है जब उसको हम मोस्ट हजार्ड बोलते हैं, जब ये 1 लाख से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ को क्रिएट कर रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको हम रिक्टर, क्योंकि हम इसे मेजर करते हैं। देखिए देयर आर 2 थिंग्स, ओके आप समझना। तो लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को हिट करना है ना, हिट करना है, तो आप जितने पुश फैक्टर से, मतलब जितना जोर लगा के आप उसे हिट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना। और जितनी इंटेंसिटी से, जैसे आपने हिट किया, अब हिट करने के बाद वो जितना टूटा फूटा है, मतलब जिसको किसी इंसान को हिट किया है, किसी दीवार को आपने हिट किया है, तो उसमें जितना इंटेंसिटी से उसको बियर किया है, दैट इज ऑन अ बेसिस ऑफ मरकाली बेसिस। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ वे कि हम इसको क्या कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रिक्टर स्केल से करेंगे। इज अ स्केल टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज बाय द अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक से जो एनर्जी रिलीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी म्यांमार में 4.3 रेक्टर स्केल से एनर्जी निकली है। फिर देखिए इस पिक्चर के माध्यम से आप क्या समझ सकते हैं कि अगर 0 to 2 है तो नॉट मेजर्ड नॉट फेल्ट, मतलब इतना छोटू मोटू सा है जिसको हमने एक्सपीरियंस भी नहीं किया। उससे आगे जैसे जैसे जा रहे हैं, अब देखिए 4.0 से 4.9 में क्या हुआ, लाइट शेकिंग ऑफ आइटम, लिटिल डैमेज इफ एनी, स्लाइटली स्ट्रक्चर डैमेज पॉसिबल। तो ये 4.0 से ऑनवर्ड क्या देखा कि अब
डिजास्टरस हो सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पे बॉडी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है तो दैट कैन क्रिएट मेजर कैजुअलिटीज़। तो यही बात कहना चाह रहे थे, ये चार्ल्स एफ रिक्टर ने ही मतलब 1935 के अंदर फर्स्ट टाइम ये डिवाइस बनाई थी, जिसके बेसिस पे हमने अर्थक्वेक को रिक्टर स्केल पे मेजर करना शुरू किया, और दैट इज द रजिस्टर 5.0 ऑनवर्ड स्केल हैज़ अ शेकिंग एम्पलीट्यूड 10 टाइम्स दैट ऑफ एन अर्थक्वेक दैट रजिस्टर्ड 4.0। यानी कि 4.0 और 5.0 के अंदर कितना डिफरेंस है जानते हैं? 10 गुना ज़्यादा। यानी जो आप 4 पॉइंट के आसपास जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उससे 10 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं 5.0 ऑनवर्ड। चलिए अब हम करते हैं मरकाली स्केल के बारे में बात। ये बताता है, मैंने आपको बताया था ना अभी अभी कि हमने उठा के किसी को मारने की कोशिश की तो उसमें जो डैमेज को हमने एक्सपीरियंस किया, दैट इज व्हाट मरकाली स्केल से हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं क्या, अब 1.0 1.9 में ये तो माइक्रो है, मतलब नॉट इवन हर्ड, नॉट इवन एक्सपीरियंस, देखा भी नहीं जा पाएगा। उसके बाद धीरे 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 क्या है, यहाँ पे आप उस लाइट को थोड़ा बहुत मूव करता हुआ देखेंगे, यहाँ पे उस जो मूवमेंट है वो बहुत स्पीडिफाई हो जाएगी एंड धीरे धीरे ये आपकी बुक शेल्फ गिर गई है, फिर घर कोलैप्स होने लग गए। दिस इज हाउ मरकाली स्केल विल टेल अबाउट द इंटेंसिटी। ये भी आपकी रेंज 1 to 12 तक इसको काउंट करते हैं, वेरेज जो हमारा रिक्टर स्केल था इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 10 रिक्टर स्केल तक हम इसे मेजर करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि देखिए अर्थक्वेक के अंदर क्या रहेगा कि मैंने आपको बताया कि हम चलो इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड भी अंडरस्टैंड। अब हम इसके सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे इफेक्ट हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखिए हम ग्राउंड पे एक्सपीरियंस करते हैं किसी हर प्रकार की जो भी हमारी जो डिस्टर्बेंस होती है उनको, फिर डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। अगर वहाँ पे कोई अब जैसे कोई पर्टिकुलर रीजन आपका माउंटेनियस था, अब वहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से कोई तोड़ा फोड़ी हो गई तो क्या पता कोई पहाड़ नीचे की तरह धंस गया, तो वो आपके जो भी हमारी ग्राउंड सेटलमेंट है उनके अंदर डिफरेंशिएशन ला सकते हैं। लैंड एंड मड स्लाइड, आपकी जो मड स्लाइड और लैंड स्लाइड को भी ये कोज कर सकता है। यानी एक अर्थक्वेक के और भी ज़्यादा आगे मतलब रिस्क फैक्टर होंगे, जो कहीं फ्लड ला सकता है, कोई फॉरेस्ट फायर क्रिएट कर सकता है, ग्राउंड लर्चिंग, एवलांचेस को क्रिएट कर सकता है। एवलांचेस, आई होप यू अंडरस्टैंड, पूरा का पूरा जो आइस मतलब कि जो हम नॉर्मल जैसे जहाँ पे आइस बहुत जमा होती है, पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ जाता है ना। एंड देन ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड, जैसे मैंने आपको बताया फ्लड क्यों आएगी, क्योंकि रिवर अपने कोर्सेस से डेविएट हो जाती है, रिवर का स्लोप ही डेविएट हो जाएगा, तो अर्थक्वेक इज कोजिंग इवन फ्लड, है ना। देन स्ट्रक्चर कोलैप्स एंड सुनामी, एंड यस सुनामी इज अर्थक्वेक, लेकिन वो आपके ओशियन की बॉडी के अंदर क्रिएट होती है। चलिए अब हम देखते हैं अर्थक्वेक कौन कौन सा रीजन है जो हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी प्रॉन है। देखिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वाले रीजन वो है जहाँ पर आपकी अर्थक्वेक जैसी जो क्रियाएं हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ काफ़ी फ्रिक्वेंट है, तो उन पर्टिकुलर रीजन के अंदर हम कुछ एक साइंटिफिक मेजर्स ले सकते हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में हम इसको थोड़ा सा इनसे हम बच पाएँ, और सबसे ज़्यादा हम ह्यूमन मास सेटलमेंट या फिर हमारे जितने भी फ्लोरा फूना तो वी कैन नॉट इवन हम इनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमन सेटलमेंट वी कैन डू दैट, राइट। तो ये देखिए अब आप ये देख रहे होंगे, ये इंडिया का मैप है जी, और इस इंडिया के मैप में आप क्या समझ रहे हैं कि ये बात कर रहा है कि ये आपकी जो यूरेशियन प्लेट के साथ जब हमारा, आई नीड टू टेक अदर कलर, पॉसिबली येलो, यस, तो ये जो हमारा येलो विजिबल, यस, ओके। तो देखिए ये जो हमारा हिमालय जो फॉर्म हो रहा था, तो आपकी जो अफ्रीकन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट के साथ क्या हो गई थी, जाके उसके साथ मतलब उसको सबडक्ट करना शुरू कर दिया था। अब सबडक्ट करने के बाद उसका एक पार्ट जो था वो ऊपर अपलिफ्ट होता चला गया, जिसकी वजह से हमारे हिमालय फॉर्म हुए, और रिमेनिंग पार्ट में हमने क्या देखा, वो बाद में उसका फिर मैदान, और हमारे जो मैदान उसके बाद हमारे धीरे धीरे डेवलप हुए। तो ये जो रीजन है जहाँ पे आप वो बहुत ही रेड जो देख रहे हो, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा इवन हमारा अंडमान निकोबार, बिकॉज इट इज ये भी हमारी जो हिमालयन जो हमारी प्लेट है उसका एक एक्सटेंडेड पार्ट ही माना जाता है। तो इस पूरे के पूरे जोन के अंदर हमने क्या देखा, हमने इनको जोन्स में डिवाइड किया है, और जो हमारे हिमालय यानी यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट का जो जहाँ ज्वाइंट है उसको सबसे ज़्यादा मतलब हमने कंसीडर किया है कि यहाँ पे अर्थक्वेक ये सारी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा प्रॉन होंगी। तो यहाँ देखिए जहाँ कन्वर्जेंट हमारी बाउंड्री थी इंडियन प्लेट की, यूरेशियन प्लेट इज मोर वल्नरेबल। अभी आपको बताया जो प्लेट हमारी यूरेशियन प्लेट थी वो ज़्यादा वल्नरेबल है, जैसे हिमालयन रीजन, ओके। अब आप देखिए ना, म्यांमार यहीं पर तो आता है, तो म्यांमार के अंदर व्हाट वी हैड एक्सपीरियंस्ड अर्थक्वेक। अब ये जो पेनिनसुलर पार्ट ऑफ जो इंडिया है वो कंपैरेटिवली हमारा
लीस्ट अफेक्टेड रहता है। देखिए आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट लैंडमार्क है, गोंडवाना का प्लाट है, और यहाँ पर किसी प्रकार का मतलब ज़्यादातर कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी प्लेट्स नहीं है, कोई छोटी मोटी माइनर प्लेट्स भी अवेलेबल है, बट कोई मेजर प्लेट वहाँ पे, मेजर प्लेट का कोई जॉइंट नहीं है वहाँ पर। फिर देखिए जो कोयना अर्थक्वेक ऑफ 1967 एंड द लातूर अर्थक्वेक ऑफ 1993, ये जो हमारे एग्जाम्पल थे, ये मतलब ये आप ये कह सकते हो ये काफ़ी मतलब कि डेकेड्स में मैंने ज़्यादा बोल दिया, मतलब आप काफ़ी अप्रॉक्सीमेटली सेंचुरीज में हम इस तरह के अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस करते हैं। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये हमारा जो मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ इंडिया को हम देखते हैं कि इंडिया का ये अर्थक्वेक जोन मैप है। जो पार्ट आप रेड कलर के अंदर देख पा रहे हैं, यानी जो भी हमारे हिमालयन जोन का, जो भी हमारे हिमालयन रीजन के अंदर आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे जोन 4 और जोन 5 के अंदर हमारा आता है। ओके, तो आप यही आप जान पा रहे होंगे, जैसे नेपाल के अंदर भी हमारा लास्ट ईयर आया था, अफगानिस्तान का ये वाले रीजन के अंदर, अफगानिस्तान सॉरी हियर, तो यहाँ पे क्या था, इन पर्टिकुलर रीजन में हमने अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस किया, क्योंकि दे आर द जॉइंट, दे आर द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि जो एक्सपर्ट ऑफ इंडियन सिस्मोलॉजी ने इनको 4 अलग अलग जोन में बांटा गया है, 2nd, 3rd, 4th और 5th। अब आपका जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वेस्टर्न और नदर्न पंजाब है और हरियाणा है, एंड देन इन पर्टिकुलर रीजन को हमने सबसे ज़्यादा, मतलब ये आपके जोन 3 ऑनवर्ड आपके स्टार्ट हो जाते हैं आना। यूपी, दिल्ली, पार्ट ऑफ गुजरात बिलोंग्स टू द हाईएस्ट इन द हाई रिस्क कैटेगरी जोन। क्यों? क्योंकि ये लोग मैंने बताया कि कन्वर्जेंट जोन में है, आपके जोन 5 और जोन 4 के अंदर आते हैं। अब देखिए जो रिमेनिंग हमारा नदर्न हमारा ये जो नदर्न स्टेट है, ये कंपैरेटिवली इतने रिस्की नहीं है अर्थक्वेक के अकॉर्डिंग। अब हम देख लेते हैं हम वर्ल्ड लेवल पे, तो आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे। इस पिक्चर में हमने क्या दिखाया है कि यहाँ पर हमारा जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, यहाँ पर आपके ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, यहाँ पे आपकी जो हमारे एक्टिव वोल्केनोज है। अब इन एक्टिव वोल्केनोज की वजह से यहाँ पे जो हमारे वेंट्स बनते चले गए, इन पर्टिकुलर रीजन में सबसे ज़्यादा हमने अर्थक्वेक जैसे एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस किया। वहीं हमारी जो मिड अटलांटिक रिज है, यानी जो हमारी अटलांटिक जो हमारा ओशन, उसकी मिड अटलांटिक रिज है, यहाँ पर भी हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अर्थक्वेक की एक्टिविटी काफ़ी लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपकी काफ़ी सिवियर रहती हैं। जैसे मैंने कहा रिंग ऑफ फायर, जो आपकी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर थी वो, एंड देन अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट। अब देखो अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट कौन सी है, ये वाला वही जो हमारे हिमालयन रेंज के अंदर आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी नेपाल, देन अफगानिस्तान, देन म्यांमार, दे आर द पार्ट ऑफ अल्पाइड रीजन बेल्ट। ओके, अब 3rd प्रोमिनेंट आ जाता है आपका वही आपका मिड अटलांटिक, 3rd रीजन के अंदर लेवल पे आ जाता है आपका मिड अटलांटिक रीजन। चलिए अब हम आते हैं, बात करते हैं इसका किस किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो डेफिनेटली स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाएंगे, फिर लॉस ऑफ लाइफ और इंजरीज, ये तो कहने की ही बात नहीं है। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट, डेफिनेटली उस रीजन की पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि मार्केट ही पूरा खराब हो जाएगा, राइट। और उसके बाद हम देखते हैं कंसिक्वेंस, इसके अलावा भी देख लिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ, अगर वहाँ पे अगर इस तरह की कंडीशंस है तो वहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट भी करना पड़ेगा, और हमारी साइंटिफिक अप्रोच के तहत हमें वहाँ पे आने वाले टाइम में पॉपुलेशन को हम वहाँ पे सेटल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अगर वो जोन और 4 और 5 में है तो वहाँ पे रिस्क लेना गलत ही रहेगा। देन डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विसेज, डेफिनेटली इंटरनेट, आपका मोबाइल कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें तो कहने की नहीं। जब ह्यूमन लॉस हो सकता है तो ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ है। अब देखते हैं कल्चरल हेरिटेज, हाँ, जिनको हम काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी जैसे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गए, ये भी बहुत गलत तरीके से इफेक्ट हो सकते हैं। देन हम बात करते हैं जस्ट ओके सेकेंडरी हजार्ड में देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक का ये तो हो गया जो डायरेक्ट इफेक्ट आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद भी बहुत सारे इफेक्ट हैं। कैसे? ये आपके फॉरेस्ट फायर को क्रिएट कर सकते हैं या आपके फ्लड्स को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो एक पर्टिकुलर डिजास्टर और काफ़ी अलग अलग प्रकार के डिजास्टर को क्या कर सकता है, वेलकम कर सकता है। अब ये तो हमने चलो बात कर ली प्रॉब्लम्स की, अब हमें बात करनी है इसे मैनेज कैसे करना है। तो मैनेजमेंट में देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम उस रिस्क को रिकॉग्नाइज कर पाएं कि ये कितना ज़्यादा डिफिकल्ट या सिवियर है या फिर इंसान को कितने लेवल पे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करके दे सकता है। तो देखिए, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अर्थक्वेक के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम क्या कर पाएँ, डेवलप कर पाएँ। तो यहाँ पे सिस्मोलॉजिस्ट जो थे ना, उन्होंने जैसे जापान में क्या किया, जापान में अर्थक्वेक को मतलब अर्थक्वेक को एज अ अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए हमने क्या बनाया शुरू, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को हमने यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा जल्दी पहुँचते हैं आपके सिस्मिक वेव के कंपैरिजन में। तो उससे क्या हुआ हमसे
कि अब जब हमें मतलब आइडिया लग गया है कि इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर अर्थक्वेक आ सकता है, तो कम से कम हम मास को तो रिलोकेट कर सकते हैं। फिर उसके अलावा देखो, इंस्टॉलिंग पी अलर्ट सेंसर एट हाउस और इंस्टॉलिंग अ earthquake early warning application on the smartphone, send data to the data processing center। ये हम क्या करते हैं, अगर हमारी जो हम जब नए आजकल की जो हमारे जो मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से हम क्या करने लगे कि पी अलर्ट सेंसर्स को हम घर में लगाने पड़े हैं। ये पी अलर्ट का मतलब क्या है, वही आपकी जो प्राइमरी वेव है उसके अलर्ट हमें मालूम चलने लग जाते हैं कि घर में इस मतलब कि अर्थक्वेक जैसी एक्टिविटी होने वाली है। देखिए बात यह है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम में हम इतने स्मार्ट नहीं है कि हम उनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, अदरवाइज हमारे पास आज के दिन में हम नई नई टेक्नोलॉजीज तो बना ही पा रहे हैं। अब जैसे स्मार्टफोन और ये क्राउड सोर्स एक्सेलरेटर मीटर क्या होते हैं, ये वही होते हैं जिसके बेसिस पे आपको ना फोन के अंदर हमें इस तरह के मतलब जो इन वाइब्रेशंस को, इन वेव की जो हमारी जो सिस्मिक वेव है, इनको कंसीडर करने के बाद हमें मालूम चल जाता है कि ये वो रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब कि इस तरह की एक्टिविटी होने वाली है। आगे देख लिए अंडर वाटर सबसी सेंसर। अंडर वाटर हम क्या करते हैं, पानी के अंदर ही, जैसे मैंने आपको सुनामी का बताया था, जैसे मैंने आपको बताया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, फिर हमारा मिड अटलांटिक रिज, ये रीजन वो है जहाँ पे अर्थक्वेक काफ़ी प्रॉन था। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसी सेंसर केबल्स को लगा सकते हैं, जिससे हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में हम पहले से ही जान पाएंगे। फिर देखिए ऑन साइट सिंगल स्टेशन एआई मैकेनिज्म लर्निंग मॉडल। एआई तो आज के दिन में हम लोग हर फील्ड में ही यूज़ कर रहे हैं, तो एआई के माध्यम से भी हम नए ऐसे मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हम अर्ली वार्निंग सिस्टम में और भी ज़्यादा करेक्ट और काफ़ी टाइम पहले हम लोगों को इस तरह की चीज़ों से हम अवेयर हो पाए। देन हाई रेट GNSS डाटा, तो ये क्या हो गया आपका, ये हमारी जो क्या कहते हैं ना ग्लोबल लेवल पे हमारी सेटेलाइट्स होती हैं, जो कि आपको मतलब कि जैसे कि इंडिया के अंदर आपका IRNSS है, राइट। तो वो क्या करती है, उसमें हमारे टोटल 8 सैटेलाइट्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमें उन सेंसर्स के थ्रू भी हमें मैसेजेस, हमें अलर्ट मिल सकते हैं। यूजिंग हाई फ्रिक्वेंसी GPS, ये आपका जो हम GNSS को यूज़ करेंगे, तो GNSS से क्या है, GNSS हमारे इंडिया के लिए GPS का ही काम कर रहा है, तो वही GPS हमारा अर्थ के इंटीरियर में जो वेव है उसके बारे में भी हमें ऑलरेडी अलर्ट कर देगा। अब देखिए इसके बाद हो गया स्ट्रक्चर सॉल्यूशन, क्योंकि अब नया टाइम आ गया है, तो हम घरों को इस तरह से बनाने लग गए हैं कि अगर अर्थ के अंदर की प्लेट्स में ऐसा कुछ मूवमेंट है तो हम उनसे बच सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस वीडियो को देख पाएंगे तो यहाँ क्या हो गया, द बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द टॉप ऑफ द फ्लैक्सिबल पैड। तो ये जो ना देखो, ये फ्लैक्सिबल पैड क्या हुआ, जब नीचे से कोई किसी तरह का जो मूवमेंट हुआ, लेकिन आपकी जो बिल्डिंग थी वो बिल्कुल मतलब रिमेन सेम, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का कोलैप्स वहाँ पे हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। अब दूसरे में देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पेंडुलम है ना, ये पेंडुलम ही सिर्फ मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या रहेगा, आपकी जो ऊपर की जो बॉडी है इट विल रिमेन सेम, इट विल बी लीस्ट अफेक्टेड। तो इस तरह के जो हमारे स्ट्रक्चरल, हम जो नई बिल्डिंग में एक नया इनोवेशन हम जो लेकर आए हैं, ये हमें स्ट्रक्चर कोलैप्स से तो बचाएंगे ही, लेकिन हमारी सोसाइटी की सभी सेक्शंस के लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ये भी एक अलग तरह का चैलेंज रहेगा, राइट। जहाँ पे हम टेक्निकल चैलेंजेस देख रहे हैं, इस तरह के चैलेंजेस भी हैं। लेकिन देखिए, जो हमारा जोन 4 और जोन 5 जैसे हमने इंडिया का बताया था, अगर हमें ऑलरेडी मालूम है कि ये हमारे अर्थक्वेक प्रॉन है, काफ़ी वल्नरेबल हमारी जो जगह है, तो इस तरह की बिल्डिंग्स को हम डेफिनेटली हम इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो भी मास जिसमें गवर्नमेंट अपना खुद का इनपुट भी वहाँ पे रखेगी। सो ये टॉपिक हमारा जो अर्थक्वेक का है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन जो कि मेंस पर्सपेक्टिव से होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, और मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें लिखें और हमारी टेलीग्राम चैनल पे दैट यू कैन पोस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।